हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज संडे है, आप लोगों ने कुछ न कुछ जरूर सीखने की कोशिश किया होगा और वीडियो भी देखा होगा। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की वीडियो डाल दिया है टेले उसमें अपना यूट्यूब में, आप देख सकते हैं वहाँ पर। आज थोड़ा सा फ्री था, मैं सोचा मैं कि चलो ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मिड कैप निफ्टी के बारे में बताया जाए और फिर निफ्टी का भी थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम चार्ट सीखने की कोशिश करेंगे और उसी के बहाने हम थोड़ा-सा आपको मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में भी बता देंगे। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले मिड कैप निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं किसी भी तरह का आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम-काज करें, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही यहाँ पर मार्केट के अंदर काम करें। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप चाहे जिससे भी सलाह लेकर के काम करें, आप अपने लॉस का ज़रूर ध्यान रखें। क्यों? चूँकि आप जिसका सलाह ले रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं, देखिए उसको ये नहीं पता कि आपकी कैपिटल क्या है और आपके यहाँ पर लॉस लेने की कैपेसिटी क्या है। तो ये 2 चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई मेरे पास जब कैपिटल ही कम है, तो मैं लॉस कितना लूँगा, प्रॉफ़िट मुझे क्या चाहिए। ऐसा कभी मत करना कि नहीं, आपके पास कैपिटल थोड़ा-सा कम है और आप मतलब स्टॉप लॉस के लिए बैठे रहो और आप टारगेट के लिए बैठे रहो। तो अगर गलती से मान लीजिए कि 2 दिन आपका अगर एसएल हिट हो गया और आप जानते हो कि जो भाई बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो आपका एसएल ही देते हैं 50 से 100 पॉइंट का। अब अगर 2 दिन भी आपका एसएल हिट हुआ, इसका मतलब आपका कैपिटल लगभग आपका 50 से टू 60% खत्म हो गया। तो आपका तीसरे दिन क्या होगा कि आपका ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिस्क कितना लेना है। ठीक है? तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मार्केट में कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10,000 5,000 से ट्रेड करते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ देखिए, फिर आप इससे अच्छा पेपर ट्रेड करें। ठीक है? बहुत से लोग इस मार्केट में आते हैं और बोलते हैं, बोला सर 10,000 का कैपिटल है, क्या हम मार्केट में ट्रेड करें? मेरे पास 15,000 का कैपिटल है, क्या हम मार्केट में ट्रेड करें? देखिए, अगर तो आप न्यू हैं, तो मैं तो आपको ये बिल्कुल सलाह नहीं देता अपने पर्सनली अपने तरफ से कि कभी आप 10,000 15,000 से इस मार्केट के अंदर ट्रेड करें। ठीक है? आपको सीखना ही है तो आप पेपर ट्रेड करें, 1 लॉट से पेपर ट्रेड करें। उसमें आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है, जिसमें आपका देखे होंगे कि आपका पेपर मनी आपको मिलता है। पेपर मनी से आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए। पेपर मनी आपको हो सकता है 5 लाख 10 लाख का भी मिल जाए। लेकिन ऐसा मत करिए कि नहीं, आपको यहाँ पर तो 10 लाख रुपए आपको पेपर मनी मिल गया तो आप इसको पूरा का पूरा यूज़ करो और चुल चुल आप यहाँ पर करो। मतलब चुल समझते हो आप? खिलवाड़ करो। यार मेरे को तो 10 लाख रुपए मिल गया, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 10 लाख से मैं यहाँ पर 50 लॉट का ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ एक बार कितना प्रॉफ़िट होता है। तो देखिए, ये तो चूँकि आपने पेपर मनी लगाया है, तो जब आप यहाँ पर 10 लाख से ट्रेड करेंगे और 50 लॉट आप यहाँ पर बाई करेंगे, तो बड़ी खुशी होगी, आहा! मेरे को तो 50,000 का प्रॉफ़िट आ गया, आहा! मेरे को तो 2 लाख का प्रॉफ़िट आ गया है। लेकिन आप ये भूल गए कि क्या आप इतना कैपिटल मार्केट के पास रख पाएँगे? और दूसरी चीज़, तो आपने जो 50 लॉट आपने बाई किया है, तो जब लॉस होगा तो वो भी तो दिखाई देगा कि आपका 1 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। तो क्या आपकी कैपेसिटी है या हमारी कैपेसिटी है उतना लॉस लेने के लिए? नहीं है। तो हमारी कैपेसिटी क्या है और हम इस मार्केट के अंदर अपना कितना कैपिटल ओरिजिनल लगा सकते हैं। मतलब सिंपल है कि अगर मेरी कैपेसिटी यहाँ पर 20,000 की है और मैं 20,000 ही मार्केट में कैपिटल लगा सकता हूँ, तो मुझे जो पेपर ट्रेड करना चाहिए वो भी 20,000 से ही करना चाहिए। उससे ज़्यादा कैपिटल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। भले आपके उसमें पड़े रहें, जो भी पड़े रहें, उससे आपको मतलब नहीं। पेपर मनी आपके पास कितना पड़ा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मतलब ये होना चाहिए कि यार ठीक है, मेरे पास अगर 20,000 मैं ओरिजिनल लगा सकता हूँ, मैं 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे पेपर मनी में भी 20,000 का ही रिस्क लेना चाहिए। और 20,000 से क्या करना है मुझे? 1 मंथ ट्रेड करना है। क्या करना है मुझे? 1 मंथ ट्रेड करना है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मेरा 20,000 पेपर मनी खत्म हो जाता है, तो मैं उस दिन बाद ट्रेडिंग बंद कर दूँगा उस महीने के लिए। तो ये भी आपको कुछ रूल अपनाने पड़ेंगे कि मुझे 1 मंथ कितना करना है यहाँ पर? 20,000 करना है। अब 1 मंथ अगर मैं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 1 लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा। सिंपल है, 1 लॉट से आप ट्रेड करिए। अरे! 1 ही लॉट से तो आप ट्रेड करेंगे भाई 20,000 में, तो आप 1 लॉट से ट्रेड करिए। अब इसमें तीसरा चीज़ आता है आपका कि भाई आपका लॉस 1 दिन का फिक्स करिए कि मुझे 1 दिन का 1 लॉस जो है मुझे ₹1000 चाहिए या ₹1500 चाहिए। आप उसको फिक्स कर लीजिए। ये जो 3 चीज़ है ना, ये 3 चीज़ अगर आप पेपर मनी में भी अगर इस तरह से आप 3 मंथ प्रैक्टिस कर लें, आप यकीन करिए 3 मंथ, तो जो 4th मंथ होगा ना, तो आपको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने यहाँ पर 20,000 रुपए कैपिटल यूज़ किया था, भले पेपर मनी था। लेकिन मैंने अपने डिसिप्लिन को यहाँ पर क्लियर फ़ॉलो किया, 1 लॉट से ट्रेड किया, मैं 1 मंथ 20,000 यूज़ किया और ₹1,000 का मैंने 1 दिन का मैंने यहाँ पर लॉस रखा। तो जब आपको ये कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा मार्केट यहाँ पर कितना लॉस कर सकता है 1 महीने में। मेरी बात समझ रहे हो आप?
कितना लॉस कर सकता है एक महीने में। ध्यान रखिएगा मैं वर्डिंग क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर 1000 का एक लॉस आपने फिक्स किया हुआ है, तो आपको ये पता लग जाएगा 1 मंथ में कि यार मेरा जो लॉस है 1 मंथ में कितना हो सकता है। तो जब आप ये 3 महीना कर लेंगे ना, 3 मंथ, तो चौथे मंथ आप इजिली अपना ओरिजिनल मनी अपने मार्केट में डाल सकते हो। और जिस तरह से, जिस स्ट्रेटजी में आपने यहाँ पर ट्रेड किया था, उसी तरह से आपको अपने ओरिजिनल मनी में ट्रेड करना है। फिर आपको डरना नहीं है, आपका फर्स्ट दिन एसएल हो जाए, डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 मंथ आपने प्रैक्टिस किया है एक लॉट में, तो लॉट आपको एक ही लेना है, लॉस आपको 1,000 रखना है और आपको 20,000 ही से ट्रेड करना है। मेरी बात समझ में आ रही? तो इन कुछ बातों को, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो ये कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आप पेपर से ट्रेड करिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कभी भी कि 10,000 से आप इस मार्केट में आइए और ट्रेड करिए, या 20,000 से आप इस मार्केट में आइए और डायरेक्टली ट्रेड करिए। डायरेक्टली मतलब आप समझ रहे हैं? भाई आपको पता नहीं है मार्केट के बारे में, आपको चार्ट के बारे में पता नहीं, और आप यहाँ पर 20,000 लेकर के आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है, आप मार्केट को सीखे हैं, तो फिर आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन उसमें भी आपको देखिए रिस्क रिवार्ड का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए, तो इन बातों को ध्यान कभी भी आपको रखना है। और ख़ास तौर पर मुझे पता है कि इस मार्केट के अंदर लगभग वो लोग ज़्यादातर छोटे कैपिटल से आते हैं, जिन बेचारों के पास कोई रोज़गार नहीं होता, जिनको ये लगता है मैं चलो यार थोड़ा-सा अपना साइड इनकम कर लूँ, या कहीं वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको लगता है चलो मेरा साइड इनकम करके मैं मार्केट से चलो 5,000 भी कमा लूँ, मेरा महीने का तो कुछ न कुछ खर्चा हो जाएगा। देखिए, 5,000 कमाना गलत नहीं है मार्केट से, आप बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं एक्स वाई जेड के लिए मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, तो मैं आपसे अगर ये बोलता हूँ यार ठीक है, आप यहाँ पर 50,000 की कैपिटल रख लो मार्केट के अंदर से, ठीक है? मार्केट आपको 5,000 रुपए आपको दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप इससे सहमत हो? नहीं होंगे सहमत। पता है क्यों नहीं होंगे? आप ये तुरंत मुझे बोल दोगे, बोला सर मैं पिछले मंथ तो मैंने 20,000 से मैंने 5,000 रुपए बनाया था, और आप बोले मैं 50,000 रख लूँ। यही तो एक प्रॉब्लम है। ये कोई नहीं समझता है मार्केट में। मतलब आप आधा-धुंध आते हो, आधा-धुंध यहाँ पर पैसा लगाते हो, आधा-धुंध आपको 1 बार 2 बार प्रॉफ़िट मिल गया, तो बस उसी में आप अगले मंथ भी बहकावे में आ जाते हो, फिर चाहे आपका कितना जाए, उससे आपको मतलब नहीं रहता। देखिए, मार्केट को सीखना है ना, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको पा 5,000 रुपए महीना यहाँ पर आपको निकालना है, तो एट लीस्ट आपको इतनी कैपिटल आपको रखना पड़ेगा दोस्त, ये आप समझ के रखिए। कितनी? मैं 50,000 की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप खुद सोचिएगा कि अगर आप एक एफडी करते हैं, समझिएगा सिंपल थोड़ा-सा, आप एफडी करते हैं, आपको 7.40% आपका कौन देता है? पोस्ट ऑफिस देता है ना? तो आप जब यहाँ पर 9 लाख रुपए आप यहाँ पर लगाते हैं, तब जाकर के आपको 5500 रुपए का आपको 1 मंथ का यहाँ पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आप क्लियर हो रहा है? अभी आपको क्या बोला? मैंने तो सिर्फ़ आपको ये बोला कि एट लीस्ट आप 50,000 तो लगाओ। कहाँ आप यहाँ पर सोचिए कि 9 लाख रुपए, और कहाँ मैंने यहाँ पर आपसे बात की 50,000 की। तब भी आपको यहाँ पर लगेगा नहीं यार, ये तो 50,000 रुपए का बहुत बड़ा अमाउंट है। जबकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके आगे, ये 9 लाख के आगे बहुत छोटा अमाउंट है। प्लीज़ समझिएगा, कभी थोड़ा-सा अपने दिमाग को खोलिएगा कि यार मार्केट में क्या पैसा ऐसे मिल जाता है? अगर ऐसा ही मिल जाता, तो इतने बड़े-बड़े जो संस्थाएँ हैं, जो आपका यहाँ पर ये आपको लोन देने का ऑफ़र करती हैं, आपका फ़ोन करती हैं कि भाई आप लोन ले लो, ऐसा कर लो, आप आ जाओ, आपको पेपरलेस हम लोन देंगे। तो क्या वो लोन आपको बाँटती, अगर ऐसा होता कुछ तो? अरे वो भी तो मार्केट में पैसा लगा देते। वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र वहाँ पर बैठा लेते, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ पर बैठा लेते, और 10-20 करोड़ रुपए लगा देते, उनको दिक्कत क्या थी? ये आपको गहराई सोचना है कभी भी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको कभी भी इस मार्केट के चक्कर में अपना काम नहीं छोड़ना है, ये समझिएगा। आपको वर्क करते रहना है, कंटिन्यू आप अपना वर्क में फ़ोकस करिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आपके पास जब टाइम मिले कभी भी, तो एटलीस्ट आप जो पैसा मान लीजिए सेविंग में रखते हैं या कहीं रखते हैं, आपके पास पैसा एक अलग पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को आप जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए आपको क्या करना है, अपने डीमैट अकाउंट में डाल के रखिए। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे हर दिन ट्रेडिंग करिएगा, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल इससे हर दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जब समझ में आए मार्केट में, आप हैज करिए, 1 लॉट के साथ आप हैज करिएगा। पहले ओटीएम से शुरुआत करिए। ओटीएम का मतलब ये है कि आप अगर 20 डेल्टा या 10 डेल्टा की तरफ आप जाते हैं, तो 0.20 डेल्टा या 0.10 डेल्टा डेल्टा तो आपको ज़्यादा वहाँ पर थोड़ा सेफ रहता है। मतलब सिंपल है, देखिए कि अगर आप कोई ऑप्शन यहाँ पर 20 वाला बाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 30 वाला सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर लॉस आपका मिनिमम रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब ये धीरे-धीरे करके जब आप
यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे तो कभी आपको लॉस होगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन होगा क्या कि चूंकि आपका जो टारगेट है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 महीने का है कि ठीक है यार, मेरे को मेरे पैसे इतने पड़े हुए हैं तो मैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लॉस बड़ा नहीं लूंगा, मैं हैज के साथ ट्रेड करूंगा, तो फिर आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलें कि नहीं यार, मैं तो 20,000 रुपये लगा करके मैं ये कमाऊं, तो देखिए कमाने को आप कमा सकते हो, लेकिन ये जो होता है ना, ये कमाने वाला चीज़ ये रिस्की है। आप ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की है। ऑप्शन बाइंग में ये बहुत बड़ा रिस्की है। और आप जानते हो कि जो ऑप्शन बायर होता है ना, उस वो अगर 1% भी गलत हुआ तो वो लॉस 100% लेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो ऑप्शन बायर अगर आपको बनना है तो आपको फिर अपना दिमाग थोड़ा सा कम यूज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर ऑप्शन बायर ही आपको बनना है ना, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग कम यूज करना पड़ेगा। अब मैं आप बोलेंगे सर ये क्या बात होती है? देखो सिंपल समझो, जब हम या अगर आप किसी पुराने आदमी के पास जाते हो, अगर वो आपको सही एडवाइस करता है, ठीक है, और आप जो ट्रेड करते हो उसमें उन दोनों के ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है? अब उसका मतलब आप समझिएगा। अगर जो बंदा सही होता है, अगर आप उसके पास गए तो वो अगर आपका एसएल दिया यहाँ पर मान लो 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, आप उसको अगर फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर पक्का उसको फॉलो करके एग्जिट करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई हम स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में भी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम कोचिंग क्यों लेते हैं? आप बताइए। कोचिंग हम फीस दे करके लेते हैं ना, तो कोचिंग देने का क्या रीज़न है? क्योंकि हम अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर बेचारा क्या पढ़ा रहा है उससे हमको मतलब नहीं होता, लेकिन जब हमने फीस दे करके यहाँ पर कोचिंग में पढ़ाई किया तो हम क्या सोचते हैं, यार हमने तो फीस दिया है, उस फीस को वसूल करो थोड़ा बहुत। तो फिर हम टीचर की बात सुनते हैं जो वहाँ पर वो बताने वाला होता है। लेकिन जो एक फ्री वाला बेचारा वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से टीचर एक डिप्लाई हो रहा है, जब हम वहाँ जाते हैं तो उसके हम कोई बातें नहीं सुनते हैं। तो यहाँ ये फ़र्क होता है और ये हर एक सिस्टम में फ़र्क पड़ता है। तो जब आप किसी को अपना एक एक्स अमाउंट मान लो आप किसी को देते हो तो आप उसकी बात मानते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आप उसकी बात मानते हो। और अगर वो जिसकी आप बात मान रहे हो अगर वो सही बंदा है तो आपको कोशिश वो यही करता है कि आप लॉस ना लो। लेकिन इस मार्केट के अंदर आप देखना कभी भी एक दो पहलू मैं बताता हूँ। आपने एक किसी यक्स बंदे के पास आप हो और यहाँ पर आप सेल्फ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ ट्रेड करते हो, तो आप इसका थोड़ा सा फर्क देखना कि यहाँ पर इस मार्केट के अंदर क्या होता है। जो आप ट्रेड करोगे ना, आपका ट्रेड अगर लॉस में चला गया तो आप मोह माया में फंस करके आप बिग लॉस लेते हो, ये आप देख लेना। और आप ओवर ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आप किसी एक एबीसीडी बंदे के पास आप जाते हो, अगर उसकी आप बात मानते हो, अगर उसकी एसएल पर आप काम करते हो, आपका वहाँ पर लॉस जो होता है ना, वो लॉस आपका बड़ा नहीं होगा और मैक्स टाइम हो सकता है आपका प्रॉफिट ही हो। क्यों? क्यों हो बताओ? क्योंकि इस मार्केट में आपने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, अपना पूरा दिमाग इधर दे दिया। अब वो जो बंदा बोल रहा है तो वो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। और जब आप उसके हिसाब से काम करते हैं तो क्या होता है, वो अगर सही से चार्ट देख रहा है, वो अपना एसएल वहाँ पर मेंटेन कर रहा है, वो टारगेट मेंटेन कर रहा है, तो कुछ न कुछ वो सोच समझ के करता है। मैं देखिए यहाँ पर 100% बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर तो ऐसे-ऐसे बंदे हैं, ऐसे-ऐसे चीटर हैं कि आपका पूरा पैसा खत्म करने के केस में रहते हैं। नहीं, भैया मैं तो बिल्कुल उस चीज़ का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन अभी भी इस मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको सही गाइडलाइन करते हैं। चाहे आप किसी सेबी रजिस्टर के पास चले जाइए, चाहे आप किसी के पास जाइए, बहुत अच्छी गाइडलाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं और आपको समझाते हैं। तो देखो अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड करते हो ना, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है, आपकी हिम्मत है, तो आपको हैज करना चाहिए और हैज के साथ आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो चीज़ है मैं आपको थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर मैंने आपका लिया है, देखिए ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि एक बिगिनर बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं और बार-बार लॉस कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप बार-बार लॉस करते हैं, बार-बार अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो कितना बड़ा आपका नुकसान होता है और साथ में आप कितने बड़े प्रेशर में रहते हैं, ये आपको सोचना है। फैमिली है आपकी, आपके बच्चे होते हैं, बहुत बहुत से लोगों के बच्चे हैं, वो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, वो प्रेशर में रह रहे हैं। कई-कई तो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माँ-बाप उनको पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं और वो मार्केट में सीखने के लिए पैसा दे रहे हैं। क्यों? मैंने आपको क्या बोला? आप पहले पेपर ट्रेड सीखिए, ठीक है? बहुत टाइम है, आपके माँ-बाप जो आपको गाइडलाइन करते हैं, आप पढ़िए पहले, उसके बाद आप पेपर ट्रेड करते रहिए साथ में, ओरिजिनल मनी मत लगाइए। ओरिजिनल मनी बहुत वैल्यूएबल होती है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी के माँ-बाप
कमा करके आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ये आपको सोचना है कि उन्होंने कितनी मेहनत से पैसा कमा करके आपको दिया होगा। या आप खुद अगर आप पैसा कमा रहे हैं और इस मार्केट के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि जब आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जब आप 12 घंटे कहीं ड्यूटी बजाते हैं, तब जा करके आपको सैलरी मिलती है और आप उस पैसे को चंद मिनट में या चंद दिन में आप इस मार्केट को वापस आप मार्केट को दे देते हैं। मत करिए ऐसा। देखिए, पैसे की कीमत आप समझिए थोड़ा-सा, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद मत करिए कभी भी मार्केट से, आप सक्सेस रहेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ही इस चीज़ की है जड़ कि हम बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद करते हैं और हम रातों-रात बहुत बड़ा पैसा देखने लगते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अगर हम अपना रिटर्न कम यहाँ पर कर देना, तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी अब अगर हमारे ग्रुप में बहुत से बंदे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब वो अपना रिटर्न कम किए ना उन्होंने, तब जाकर के उनका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा आया। लेकिन जब तक वो रिटर्न की अपेक्षा करते रहते थे, नहीं मेरे को महीने में इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ नहीं मिलता। आपका 2-4 दिन आपको प्रॉफिट होगा, 5वें दिन आपका लॉस हो जाएगा, क्या कर लेंगे आप? ठीक है? चलिए, तो फाइनली थोड़ा-सा मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। हमने बकवास तो बहुत कर लिया। चार्ट में देखिए मिड कैप निफ्टी ने भी बहुत अच्छा चार्ट बनाया है देखिए, और एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर थोड़ा-सा दिखाई दिया है। ये रेजिस्टेंस मेरे को, ऐसे मैं देख रहा था मिड कैप निफ्टी का चार्ट, मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दिया। मैं बोला यार थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें दोनों तरफ की जगह है। नीचे देखिएगा आपके पास यहाँ पर एक आपका सपोर्ट बना है, तो मिड कैप निफ्टी में आपके यहाँ पर 14,100 के पास आपका एक सपोर्ट क्रिएट है। रेजिस्टेंस आप देख ही रहे होंगे आपका यहाँ पर कितने में है, 14,300 के आस-पास आपका एक रेजिस्टेंस है। कल के डेट में, कल आपका सोमवार है, ध्यान रखिएगा, अगर इसका ब्रेकआउट करता है, डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट करता है ना, ये रेजिस्टेंस को इसको बना लीजिएगा। इस रेजिस्टेंस का ये डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर का आपका यहाँ पर 14,400 वाला आपका एक जोन रेजिस्टेंस का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर ये मूवमेंट करेगा, तो फिर आपका 14,500, ठीक है, 14,500 का यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। ये आपका पहला और ये आपका सेकंड जोन रेजिस्टेंस ऊपर का मिल सकता है। देखिए, ऐसे कंडीशन के मार्केट में जब आपकी कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली होती है, कुछ ठीक-ठाक होता है, तो मिड कैप निफ्टी आपका बहुत बड़ा मूवमेंट करता है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि प्रीवियस भी आपका देखिए मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई के टाइम यहाँ पर बनाया था, और आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह नीचे हैं अभी भी। लेकिन मिड कैप निफ्टी देखिए आपका ऑल टाइम हाई के टच किया है, मतलब ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर आपका नीचे आकर के लगभग उधर ही ट्रेड कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी में अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आपको पता ही लग गया होगा कि भाई आपका अगर नीचे आता है, तो इनको एसएल ये यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकता है। तो जो आपको ये नीचे वाला मोमेंट मिलेगा ना दोस्त, ये बढ़िया होगा, और आप चाहें तो यहाँ पर एक अपना बेनिफिट बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको बता दूँ, मिड कैप निफ्टी का जो आपको लॉट साइज़ है, आपको पता है ना, आप सबको 120 का होता है, 120 का होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी अभी मान लो 15 तारीख है, अब 15 तारीख अभी लगभग आपका मान लीजिए कितना ही आपका एक्सपायरी दिन है बाकी। तो मिड कैप निफ्टी मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप दोनों तरफ की कॉल पुट को भी आप यहाँ पर ले लें, तब भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, अगर मार्केट इस तरह से कुछ आपका मूवमेंट करती है ऊपर की तरफ। ध्यान रखिएगा। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा समझिए। देखिए, मार्केट जब इतनी तेज़ ऊपर गई है ना, गई है कि नहीं गई है? तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर भी कॉल और पुट दोनों लिया होता ना, और उसको होल्ड करता, तो एक उसको ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पर मिलना था। कॉल और पुट दोनों होल्ड कर देता तो, या लास्ट में एग्ज़िट करता तब भी। चाहे आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी की बात कर लें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी आपके पास मौका है, अगर इस ज़ोन में कहीं भी टकराएगा, तो आप अगर एक तरफ डर रहे हैं यार, एक तरफ कुछ भी करने से लिए, तो आप दोनों तरफ का आप यहाँ पर काम करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए, अगर पॉजिटिव न्यूज़ हुई, तो ऑब्वियस बात है, और आपका ये भागने वाला है मार्केट, ये आप तो समझ ही रहे हैं। अगर नेगेटिव न्यूज़ हुई, तो ऑब्वियस बात है मार्केट वापस इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर 2 क्लू आपको मिल रहे हैं, सिंपल समझिएगा। अगर मार्केट आपकी वापस गिरती है, तो आपके यहाँ पर डबल बेनिफिट होंगे, क्या होंगे? पुट का रेट आपका बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपका बिक्स फिर बढ़ेगा। अभी आपका बिक्स माइनस हुआ है ना, तो बिक्स आपका फिर बढ़ेगा, और जब बिक्स आपका बढ़ता है, तो पुट का रेट आपका ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है? और कॉल का रेट आपका उतना ज़्यादा माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बिक्स बढ़ेगा, ओके? तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी आपके पास दोनों तरफ की है, आप चाहें तो आप वो ऐसा प्लान कुछ बना सकते हैं। इसका अगर ये ब्रेकआउट करते देख लेना, तो भी आपका अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये लगता है नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, मैं पुट लूँ या कॉल लूँ, तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं, कॉल और पुट वाला दोनों। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत थीटा डीके का आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर जाती है, तो आपका बिक्स आपका डाउन होता है, और अगर मार्केट मान लो कंटिन्यू ऊपर गई, थोड़ा सा डाउन आई, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या होगा, प्रीमियम गलेंगे जल्दी। तो ये ध्यान रखना आपको, चूँकि मार्केट आपकी प्रीवियस भी बहुत तेज़ ऊपर गई है, और अगर थोड़ा बहुत डिप ले करके मार्केट फर्दर ऊपर निकलती है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं वो आपको बोल रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आता कि मुझे करना क्या है, तो आप दोनों तरफ
का यहाँ पर प्लान आप बना लेना। अब आप बोलेंगे सर कौन सा वाला, तो देखिए सिंपल है मेरे हिसाब से, तो आप अगर 100 वाला की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी जिसके पास कैपिटल कम है तो 50-50 वाला भी आप देख सकते हो। अब जिसको ठीक है समझ में आता है चार्ट, तो इसका ब्रेकआउट करता है, तो आप एक छोटा सा एसएल लगा करके आप लॉन्ग की तरफ कर सकते हो। बाकी ये रेजिस्टेंस है, अगर इसे रेजिस्टेंस को लेता है तो आपका एक बार थोड़ी सी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, वो भी देख लेना। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस मैंने इसलिए आपको बताया कि रेजिस्टेंस का आप ध्यान रखना। ऊपर का आपका ये वाला जोन आ रहा है, यहाँ तक का मैंने आपको, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि 14,400 वाला आपका ये पहला जोन है ऊपर का रेजिस्टेंस। उसके बाद आपका 14,500 तक का यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, नीचे का आपको मैंने बता दिया। यहाँ से अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको ये वाला एक जोरदार जोन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये आपको हो गया मिड कैप निफ्टी। थोड़ा सा फिन निफ्टी को देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपका फिन निफ्टी का चार्ट है, और फिन निफ्टी तो देखते ही जबरदस्त मूवमेंट, हा बताइए 700 पॉइंट का मूवमेंट। चलिए खैर, होता है कभी कभार, मिलता है। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे। देखिएगा, ये आपके टॉप से ना एक ऐसी ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। ये देखिएगा, आपके पास एक जबरदस्त ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्त, नोट करके रखिएगा। आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपका ये दिखेगा, आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर रेजिस्टेंस, यहाँ फिर रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके जस्ट ऊपर आपका रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, देखिए कि आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही हो गया जहाँ से आपकी क्लोजिंग हुई है। ये रेजिस्टेंस है, क्यों रेजिस्टेंस है? थोड़ा सा पीछे आइएगा, ये देखिएगा, ये आपका गैप था, देख रहे हैं, और यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस थे, सपोर्ट थे, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके बाद अगर आपका ऊपर निकलता है फिर निफ्टी, तो देखिएगा आपका यहीं पर ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि 26,180 का है। आप देख पा रहे हैं? प्लीज़ नोट करिएगा, 26,180 आपका एक रेजिस्टेंस है, जो कि ज़बरदस्त मोमेंट अगर यहाँ से मिलता है ना, तो एक आप ये समझ सकते हैं 200 पॉइंट का आपका मोमेंट ऊपर की तरफ है। लेकिन अब यहाँ पर एक मतलब हो सकता है मार्केट में आए, कैसे? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है, ये अगर रिट्रेसमेंट लेता है, तो आपका ये 25,800 का सपोर्ट भी इसमें मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कल के डेट में, अगर ये रिट्रेसमेंट लेकर के यहाँ पर वापस बायर एक्टिव हुए ना, तो ज़बरदस्त आप इसके लिए तैयारी कर लेना। एसएल आपका इसमें बहुत छोटा रहेगा। फिर मैं इसलिए आपको ये वाला बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट ले और ये रिट्रेसमेंट ले करके वापस ऊपर निकले, तो यहाँ पर एसएल आपका बहुत छोटा रहेगा, और आप चाहें तो यहाँ पर हैज के साथ एक ज़बरदस्त अपना प्लान बना सकते हैं। इस चार्ट को अगर आप 5 मिनट में लेकर के चलते हैं, देखिए तो इस तरह से आपको कुछ दिखाई दे रहा है। आप चेक करिए थोड़ा सा, कितना बेहद बहुत ज़बरदस्त चार्ट बना है, प्लीज़ नोट करिएगा। अगर ये चार्ट यहाँ आ जाए, इस जोन से आपके बायर एक्टिव हो जाएँ 25,800 से, तो बताइए इससे अच्छा और क्या हो सकता है आपका? आप देख पा रहे हैं? प्लीज़ इसको कल आप ज़रूर नोट करिएगा, एक बार देखिएगा। बाकी ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अरे समझ रहे हो, मैंने देखो इसलिए आपको ये चार्ट दिखाया है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं मार्केट में, यार मैं ट्रेड करूँ तो किस में करूँ, ये गैप अप, वो गैप अप। तो ये चार्ट मुझे ये दिखाना ज़रूरी था कि आप थोड़ा समझदार हैं, तो आप जो भी आपको इंडेक्स अच्छा लगे, उसमें आप ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बहुत सारा भाषण दे दिया है, प्लीज़ नोट करिए उन चीज़ों को। बहुत ही सटीक चीज़ आपको मैंने बताया, और अगर आप उसको पालन करते हैं, कहीं न कहीं उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप सेफ़ रहेंगे। अदरवाइज़ देखिए, मार्केट है, मार्केट तो आप समझते हैं मार्केट को चला कौन रहा है। मैं डायरेक्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि मार्केट को चला कौन रहा है, बस। तो यहाँ पर अगर हम लपेटे गए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो प्लीज़ एसएल का ज़रूर ध्यान रखिए, लॉस को कंट्रोल करिए, मार्केट आपको प्रॉफ़िट बनाएगी, लेकिन जब तक इसको आप फ़ोकस नहीं करेंगे ना, तब तक आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है बड़े भाई? चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत से लोगों ने मुझे बोला सर थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाइए, लॉस होता जा रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में आपसे 10 से 12 मिनट आपको मैंने लिया है, और आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह से आपको अपने आप में थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड? चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।